राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूनिट वाइज रहेंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर का बेस जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद आता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में से हमारे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। देन हमारा होता है सीपीयू एंड डिस्क शेड्यूलिंग। सीपीयू एंड डिस्क शेड्यूलिंग के लास्ट जो एग्जाम्स हुए थे जून एंड दिसंबर का, उसमें हमारे पास डायरेक्ट पैराग्राफ्स आए हुए थे न्यूमेरिकल के। तो 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही देखने को मिले थे हमें। उसके बाद हमारा टॉपिक होता है फाइल सिस्टम्स एंड डेडलॉक्स। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। बहुत बार तो हमें इसके एग्जाम्स में 10 से 13 to 14 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो है ईआर मॉडल्स एंड डायग्राम्स, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शंस एंड एसक्यूएल क्वेरीज। डीबीएमएस के बाद हमारी थर्ड यूनिट जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स पे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हम मेनली फोकस करते हैं ओएसआई मॉडल पे। ओएसआई मॉडल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसकी लेयर से रिलेटेड कि इनके फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा आईपी एड्रेसिंग। इसमें हम सब रूटिंग देखते हैं और इसमें आईपी एड्रेसिंग में दो टाइप्स होते हैं इसके, IPv4 एंड IPv6। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। देन राउटिंग प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं और सबसे लास्ट में होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में कि नेटवर्क की सिक्योरिटी किन किन प्रोटोकॉल्स एंड फंक्शन से रिलेटेड होती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ यूनिट आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट इन द यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन वाली यूनिट जो होती है ना, इससे ना मोस्टली हर बच्चा भागता है। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन जब नेट के एग्ज़ाम्स दिए ना और जब इसका स्कोर देखा मैंने कि नेट के एग्ज़ाम में कितना होता है, तब से मेरा इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले मैं हर बार इसी यूनिट को उठाती हूँ, इसी पे पहले फोकस करती हूँ। इसके मैक्सिमम 14 to 15 क्वेश्चंस हर बार आते हैं, मिनिमम 10 तो कहीं भी नहीं गए इसके क्वेश्चंस। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कॉमर्स की हायरार्की, इसमें इसकी हायरार्की में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे टाइप 0 किसके लिए यूज़ होता है, फाइनाइट ऑटोमेटिक के लिए, पुश डाउन ऑटोमेटिक के लिए, टाइप 1 0 कौन सी ग्रामर्स यूज़ होती है। तो इसमें से हमें डायरेक्ट दो क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज एंड स्ट्रिंग्स। फिर आ जाती है हमारी ग्रामर्स में जैसे एम्बिगिटी ऑफ ग्रामर। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद हमारे पार्सर आ जाते हैं। पार्सर में हमें इनकी ऑर्डरिंग देखने को मिलती है, हाई एनर्जी किसकी होती है, लो एनर्जी किसकी होती है। इसमें NFA DFA ऑटोमेटाज होते हैं, ये सारी चीज़ें कंपाइलर डिज़ाइन में आ जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है डिसाइडेबिलिटी क्या होती है, अनडिसाइडेबिलिटी क्या होती है, किस में हम कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं, ट्यूरिंग मशीन यूज़ होती है, क्या चीज़ें होती है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर हमें समझ में आ जाता है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इससे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूजीसी नेट में। फोर्थ यूनिट के बाद हमारी जो फिफ्थ यूनिट है वो है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं SDLC मॉडल्स है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है, और वाटरफॉल मॉडल्स हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, इनके डिफरेंसेस आते हैं। और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ना सिर्फ एक ही मॉडल पे आता है, वो होता है कोकोमो मॉडल पे, बाकी सारा थ्योरी होता है। इसमें एक एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसे थोड़ा बारीकी से हमें ध्यान देने पड़ते हैं इसमें। और इसमें होता है जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ट्रीज हो गया एंड हैशिंग हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गया, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गए, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो गए। ये सारी चीज़ें ना ऐसी हैं कि मतलब इन पे हमें 2D डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। और इसमें इसके फॉर्मूलेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बाइनरी ट्री का क्या है, इसके मर्ज सॉर्ट का, क्विक सॉर्ट का। तो ये ना बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कुछ भी मोल्डेशन नहीं होती कि
हमें क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के दे रखे हैं जो हमें समझ ही नहीं आते, जैसे बहुत सारी यूनिट्स में हमारे साथ होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों को मैथ से ना डर सा लगता है कि भाई वो मैथ ना बहुत टफ आता है, लेकिन इसमें मैथ जैसा नहीं आता। ये बिल्कुल हमारे जैसे, हम मैथ्स में जैसे कंप्यूटर साइंस में हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड ही आते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉजिकल कनेक्टिव, सेट एंड रिलेशन, सेट थ्योरी, प्रेडिकेट लॉजिक एंड ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में से डायरेक्ट इसका एक डायग्राम है, अगर उसको हमने अच्छे से रिमेंबर कर लिया ना, उसमें से 2-4 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी यूनिट है हमारे लिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी यूनिट है, आज आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो इसको हम कितना भी कर लें, इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ना आउट ऑफ द बॉक्स आते ही हैं, सिलेबस आता ही आता है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स रहते हैं, उनमें से हर बार हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। जैसे फजी लॉजिक्स हो गया, उसके बाद सर्च एल्गोरिथम्स हो गए, देन जेनेटिक एल्गोरिथम्स आ गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होते हैं कुछ इसके, देन मशीन लर्निंग का कुछ बेसिक पार्ट, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो टॉपिक होता है ना सॉरी, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क्स, इससे तो हर बार एक क्वेश्चन, एक या फिर 2, हर एग्ज़ाम में मैंने नोट किया है कि न्यूरल नेटवर्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और एक फजी लॉजिक्स का। बाकी हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आउट ऑफ द बॉक्स ही आते हैं, कि जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड में जो जो चीज़ें चल रही है ना उससे रिलेटेड हमें हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसको हम करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बोल सकते हैं कि उससे भी रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लॉजिक्स। डिजिटल लॉजिक मेरा फेवरेट पार्ट है। आर्किटेक्चर में थोड़ा हार्डवेयर से ज़्यादा रिलेटेड होता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा ना बोरिंग सा लगता है, बट ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग यूनिट होती है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं डिजिटल लॉजिक्स में से, फर्स्टली हमारे पास होता है बुलियन अलजेब्रा, के मैप हो गया एंड गेट्स हो गए हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल लॉजिक्स में इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आते हैं हमारे कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। सीपीयू आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट है तो उसमें सीपीयू का आर्किटेक्चर तो होगा ही ना। उसके बाद हमें कैशे मैपिंग होती है, इसमें एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, इंटरप्ट्स एंड पाइपलाइनिंग होती है, एंड सबसे लास्ट में होती है माइक्रो प्रोग्रामिंग। ये यूनिट मुझे थोड़ी सी टफ लगती है, क्योंकि मेरा हार्डवेयर में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सॉफ्टवेयर में है, तो इसलिए मैं इसे सबसे लास्ट में ही लेके चलती हूँ और सबसे लास्ट में ही करती हूँ। बट इसमें डिजिटल लॉजिक्स वाला जो पार्ट होता है ना वो बेस्ट होता है, वो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग होता है, तो उसे सॉल्व करने में ना बहुत मज़ा आता है मुझे। बट मैं आर्किटेक्चर को थोड़ा सा सबसे लास्ट में ही वो करती हूँ। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट यूनिट होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर ग्राफिक्स के मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखे, कभी कभी 3-4 भी आ जाते हैं। बट प्रोग्रामिंग आजकल बहुत डिमांड पे चल रही है, प्रोग्रामिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा प्रोग्रामिंग पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या कहता है, 2D एंड 3D ग्राफिक्स, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, फिर प्रोजेक्शन एंड क्लिपिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। कई बार इसमें एल्गोरिथम से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के। एंड प्रोग्रामिंग में मोस्टली, प्रोग्रामिंग में हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो C++ एंड ओप्स कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तो फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक है नेट का, यूजीसी नेट का। और जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 1-2 वो हमारा HTML या XML से आता है। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। मेरी ना आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप सभी को पता ही है मैंने अभी नई नई वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ना टीचिंग का ना स्टार्टिंग से ही शौक़ रहा है। तो ना अभी मुझे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स करनी है अपनी वीडियोस में, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अपनी वीडियोस में करने चाहिए, और कौन सा कंटेंट आपको चाहिए, किस तरीके से चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आपको चाहिए, PDF में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, या जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड अपडेट्स। आई विल गिव माई बेस्ट to provide you more relevant content for your UGC NET exam, both paper 1 and paper 2. धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।